स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि अपन ने पढ़ा था लेसन 9। उसके आगे अ कंट्री बॉय क्वाइट स्कूल जहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने लेसन, उससे आगे बढ़ेंगे। द फैमिली discussed the matter at supper and all through the rest of the evening। अब देखिए क्या होता है। परिवार, जो उस बालक का परिवार था, दादा दादी मम्मी पापा सभी शाम के टाइम में खाने के लिए बैठते हैं और शाम से रात तक खाने तक इसी बात की चर्चा की, है ना। उसी बात की चर्चा हुई। वो बात क्या थी? द फाइनली डिसाइड टू एक्सेप्ट द क्लाइमेटली एंड पे द अमाउंट रिक्वायर्ड, since it was the first time to make up the sum the boy's mother had to contribute. Money got for 2 pairs of earrings that she had recently stolen. His father gave him a solemn lecture. फिर क्या होता है कि जो परिवार में जब खाने के समय जो चर्चा की, उन्होंने अतः आपदा को स्वीकार करने, आपदा मतलब उनके लिए बच्चे को स्कूल पहुंचाना एक आपदा से कम नहीं था, क्योंकि स्कूल में खर्चे थे न कि इनकम, फीस देना थी न कि उससे कोई अर्निंग होना थी। आपदा को स्वीकार करने और आवश्यक राशि का भुगतान करने का फैसला किया, क्योंकि यह पहली बार था, है ना। वो अपने बालक को पहली बार या पर्टिकुलर शहर में सभी या उस परिवार में पहली बार को स्कूल जा रहा था। इस रकम की भरपाई के लिए लड़के की माँ ने 2 जोड़ी बालियाँ, जो रिंग्स होती हैं, इयररिंग्स होती हैं, कानों में पहनी जाती है, सोने की थी, जो उसने हाल ही में बेची थी, है ना। उसने बेच दी थी वो, और उससे जो रकम मिली थी उसकी माँ ने उसका योगदान उसको करना था, है ना। उनके पिता ने, जो बालक था उसके पिता ने, है ना, सोलेमन लेक्चर मीन्स गंभीर व्याख्यान दिया। अब लेक्चर मतलब कुछ एक गंभीर बात उन्होंने कही। अब तो क्या थी वो पढ़ते हैं अपन। We are sparing you from work and sending you to school even though we cannot afford it. You will be very ungrateful if you do not study hard and learn sometime. The boy took his father's word to heart and set out for school. The next day at dawn। क्या होता है कि लड़के के पिता ने जो बयान दिया वो बहुत चौंकाने वाला था। हम लोग देखते हैं कि बच्चे को जब स्कूल पहुंचाया जाता है तो उसे कहा जाता है कि मन लगाकर पढ़ना, हाँ, दूसरा किसी चीज़ में अपने को ध्यान नहीं देना है। लेकिन यहाँ क्या होता है, उसके पिता ने कहा हम आपको काम से बख्श रहे हैं, मतलब जो काम जो उसकी दिनचर्या में जो वर्क का जो महत्व था उससे उसने कहा कि हम आपको इससे बख्श रहे हैं मतलब इसमें आपको छोड़ रहे हैं और आपको स्कूल भेज रहे हैं, मतलब एक दबाव वाला उनसे उसके पिता ने बात कही उसे। भले ही हम नहीं कर सकते इसे बर्दाश्त,
भले ही हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब वो उनको उनकी इच्छा नहीं थी कि अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, लेकिन सरकारी आदेश के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। यदि आप कठिन अध्ययन और कुछ नहीं सीखते हैं तो आप बहुत आभारी होंगे। कितनी बड़ी बात कही उसने कि आप जो है कुछ नहीं सीखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है। फिर क्या होता है, द बॉय टुक हिज फादर, लड़के ने अपने पिता की बातों को ध्यान में रखा और अगले दिन भोर में मतलब अर्ली मॉर्निंग, देखिए आप यहाँ पर वर टू हार्ड एंड सीट आउट फॉर स्कूल द नेक्स्ट डे डाउन, मतलब भोर सुबह। When he got there, Porter told him he was too early. Classes does not start till 9, and it's now only 5:30. जब वह अगले दिन स्कूल जाता है बालक और सुबह जाता है, भोर में स्कूल के लिए निकल पड़ता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वहाँ के कर्मचारी जो हैं, जो वॉचमैन कह सकते हैं अपन, ने उससे कहा कि वह स्कूल जल्दी आ गया है, वह जल्दी स्कूल आ गया है क्योंकि कक्षा 9 बजे तक शुरू नहीं होती। अर्ली मॉर्निंग स्कूल 9 बजे तक कोई क्लास नहीं लगेगी और अब केवल 5:30 बजे, और अभी केवल कितने बजे हैं, 5:30 सुबह के। शिक्षक सो रहे हैं। द टीचर्स asleep and the classroom is locked, और कक्षा में ताले लगे हुए हैं। You had better go home, तुम घर जाओ, या हम कह सकते हैं कि बेहतर होगा कि तुम घर जाओ। There was nothing for the boy to do but the run back home. लड़के के पास घर वापस भागने के अलावा या घर जाने के अलावा कुछ करने को नहीं था। Grandfather sweeping the yard when he suddenly caught sight of the boy. फिर क्या होता है, दादाजी आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। अचानक उनकी नज़र जो है उस लड़के पर पड़ी, उसे देखा और वह चिल्लाया, लुक एट हिम, है ना, ही शाउटेड, और वह कहे चिल्लाए।